Hi everyone, myself देश की शर्वानी नेशनल चेस प्लेयर एंड मोटिवेटर आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ वापस आ गई हूँ। तो आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए सबसे बुरी हालातों से गुजरना पड़ता है। तो एक मंदिर में एक घंटी बजाने वाला लड़का रहता है। जब भी आरती होती रहती है ना, तो वो लड़के का ड्यूटी रहता है कि वो घंटी वहाँ पे बजाता था। और वो इतनी तालीनता से बजाता था, इतने मन से बजाता था कि जो भी वहाँ पे लोग आए रहते थे पूजा करने के लिए या आरती को अटेंड करने के लिए, उन सबका मन बहुत प्रसन्न हो जाता था। वो जैसे सुनते थे उस घंटी की आवाज़ को उस आरती के साथ, तो उनको बहुत अच्छा लगता था, सबका मन प्रसन्न खुश हो जाता था बहुत। अब हुआ ये कि उस मंदिर के ट्रस्टी बदल गए और जो न्यू ट्रस्टी है उन्होंने एक न्यू रूल डाल दिया कि इस मंदिर में जो भी इंसान अब काम करेगा वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए, तब वो इंसान इस मंदिर में काम कर सकता है। चाहे वो झाड़ू करने वाला ही क्यों ना हो, उसे एक डिग्री हासिल होनी चाहिए। तो अब होता ही है कि जो ये घंटी बजाने वाला लड़का रहता है, इसकी जॉब हट जाती है इसके हाथ से। अभी घर पे रहने लगता है। ये बहुत बार ट्राई भी करता है कि वो उस ट्रस्टी से बात करे कि सर मैं पूरे मन से बजाता हूँ, मुझे आप भले ही कुछ सैलरी मत दीजिएगा, पर मुझे ये ड्यूटी निभाने दीजिए, क्योंकि मैं इसे अपने पूरे मन से करता हूँ और मुझे इसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए, पर आप मेरे को बस रख लीजिए। बट उस ट्रस्टी का एक वो रहता है कि नहीं, मेरे को सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही रखने हैं। अब होता ही है कि जो वहाँ श्रद्धालुओं आ रहे रहते हैं या जो भी उस मंदिर में रह रहे रहते हैं, उनको आरती में कुछ मज़ा नहीं आ रहा रहता है, क्योंकि वो जो घंटी उस टाइम वो लड़का बजाता था वो अपनी पूरी मन से बजाता था, पूरे अपने तल्लीनता दिखा कर बजाता था, उसे बहुत मज़ा आता था उसे बजाने में। और अब ऐसा हो रहा था कि ना लोगों को आरती करने में मज़ा आ रहा था और ना ही वो आरती सुनने में अच्छी लग रही थी। तो 2-4 लोग उसका घर पता करते करते उसके घर तक पहुंच गए। उससे कहे कि तुम क्यों आना बंद कर दियो मंदिर, तुम आओ मंदिर, तुम्हारे बिना आरती इनकम्प्लीट है। अगर तुम आरती में घंटी नहीं बजाओगे तो वो आरती हमें अच्छी लगेगी ही नहीं, तो तुम डेली आया करो। तो उस लड़के ने बताया कि ये ट्रस्टी का ही कहना है कि मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। तो वो लोग कहे कि देखो, तुम्हारे को कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा कर लो कि बाहर एक छोटी मोटी नारियल की दुकान लगा लो और जब भी आरती का समय होगा तो तुम आके घंटी बजा लिया करना। तो उसने ये सोचा कि हाँ, ये बात तो सही है कि मुझे तो घंटी बजाने से मतलब है, मैं किसी भी वे में चल जाऊँ। तो फिर वो वही करता है, बाहर में एक छोटी सी नारियल की शॉप ओपन कर लेता है और जब भी आरती का टाइम होता है तो वो घंटी बजाने चल गया रहता है। अब हर दिन ऐसा चल रहा रहता है, बहुत सही जा रहा रहता है सब। और वो लड़का जिसने बाहर में खोली थी एक शॉप नारियल की छोटी सी, अब वो जो भी काम करता था पूरे मन से करता था। तो ऐसा हुआ कि उसने सिर्फ एक दुकान से शुरुआत की थी, वो भी छोटी सी थी, एंड धीरे धीरे उसने अपनी दुकानें बढ़ाई। उसकी 10 दुकान हुई, 15 दुकान हुई, एंड धीरे से वो अगरबत्ती की एक फैक्ट्री ओपन कर लिया। और जब भी आरती का टाइम होता था तो वो जाता था घंटी बजाने प्रॉपर डेली। पर उसने साथ ही साथ फैक्ट्री भी ओपन कर ली। फिर से कुछ सालों के बाद ट्रस्टी चेंज हो गए मंदिर के। अब जब न्यू ट्रस्टी आए तो वो कुछ चेंजेस करना चाह रहे थे मंदिर में, और वो चाहते थे कि कुछ कैश इशू हो जाए उनको, तो थोड़ी हेल्प हो जाए मंदिर के उसके लिए, एंड वो रिटर्न भी कर देते। सो वो सोचे कि मैं सबसे पहले एक फैक्ट्री वाले के ही पास जाता हूँ, और वो अगरबत्ती के फैक्ट्री के लड़के के ही पास जाते हैं जो कि हर दिन घंटी बजाया करता है। उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि सुनो, मुझे मंदिर में कुछ चेंजेस करने, कुछ अच्छा करना है मंदिर के लिए, तो मुझे 7 लाख रुपए की ज़रूरत है। और वो लड़का बिना कुछ सोचे समझे उनके 7 लाख का चेक उनको दे देता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम इस चेक पे एटलीस्ट साइन तो करो। तो वो लड़का कहता है कि मुझे साइन करना नहीं आता, मैं क्या अंगूठा लगा सकता हूँ? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं कि सिग्नेचर किया कैसे जाता है और मुझे आता भी नहीं।
तो वो जो न्यू ट्रस्टी रहते हैं वो शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, उसके बाद भी एक फैक्ट्री के मालिक हो। अगर तुम पढ़े लिखे होते तो तुम कितना आगे जा सकते थे। तो वो लड़का कहता है कि अगर सर मैं पढ़ा लिखा होता ना तो शायद आज तक की घंटी ही बजा रहा होता। इस फैक्ट्री का मालिक मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था। छोटी सी कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कई बार आपको आपकी कमी कई लोग फील करवाते हैं कि लाइक तुम में ये कमी है या वो कमी। पर लोग जब आपकी कमी को एकदम आपके ऊपर फोकस कर देते हैं ना, तो होता ही है कि कई बार वो कमी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ले आती है। कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो एक दरवाज़ा खुलता भी है। तो जब आपको कोई आपकी कमी के लिए किसी चीज़ के लिए मना करे या किसी चीज़ से आपको हटाया जाए आपकी कमी के लिए, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको मोड़ा जा रहा है। आगे बहुत अच्छा चीज़ होने वाला है, इस वजह से इस चीज़ के लिए आपको रोका जा रहा है।